नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज उस शख्स को याद करते हैं जिसका जन्म इसी सप्ताह में हुआ था। और वो शख्सियत इसलिए भी दमदार है कि उसने एक पात्र रचा, एक उपन्यास की रचना की। उपन्यास में जो एक पात्र था वो पूरे के पूरे भारतीय परिवेश में लगभग सभी भाषाओं में वो एक प्रेम का, एक असफल प्रेम का एक प्रतीक बन गया। देवदास। देवदास के नाम से देवदास का नाम उतना ही प्रसिद्ध हुआ जितना कि कभी मजनू का नाम था। तो लोग कहते थे कि मजनू या शेरी फरहाद की बात करते थे। तो देवदास जो है उन्हीं लीजेंडरी पात्रों की तरह से एक आधुनिक युग का एक असफल प्रेमी का पात्र जो है उस रूप में ये प्रस्थापित ही हो गया। और मित्रों, एक दिलचस्प बात यह है कि उस देवदास एक उपन्यास पर 16 फिल्में बनी। 3 हिंदी में 3 बार प्रयास किए गए, बाकी बंगला में, अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में और उड़िया में और शायद तेलुगु में भी। तो ये अलग अलग भाषाओं में जिस उपन्यास पर फिल्में बन गई हों वो एक गज़ब की बात है। और वो कहा यह जाता है कि इसमें जो मुख्य पात्र है वो इसके लेखक शरत चंद्र को रिप्रेजेंट करता था। ये उन्हीं की जीवन यात्रा पर आधारित है, लेकिन इस बात की पुष्टि पूरी तरह से नहीं होती। हालांकि एक भारतीय महान लेखक विष्णु प्रभाकर ने एक उपन्यास लिखा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा शरत की ज़िंदगी का एक ज़िंदगी नामा है, आप उसे जीवनी कह लीजिए। पूरा का पूरा एक बायोग्राफी है शरत चंद्र की, उस पर आधारित है। और लेकिन कहा यह जाता है कि अब भी जो देवदास के जिस भव्य आवास का जिक्र इस उपन्यास में हुआ वो आवास आज भी मौजूद है। तो लोग उसको देखने भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किंवदंतियाँ बन गई। और किंवदंतियाँ आजकल के ज़माने में किंवदंतियाँ कहाँ बनती हैं, कहावतें बनती हैं, लेकिन बन गई। और उसको लोग उसके पात्रों को जीने लगे और उस आदमी को याद करने लगे, उस ज़हीन आदमी को, उस महान लेखक को जिसने ये सारी रचनाएं जो हैं, कालजयी रचनाएं हमारे परिवेश को दे दी। तो इनका जन्म जो है वो शरत चंद्र का, इसको याद करना चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर हुगली में हुआ था। हुगली आप जानते हैं बंगाल का ही कस्बा है, ज़िला है। तो हुगली के पास एक गांव में हुआ था। 16 जनवरी को इनका निधन हुआ 1938 में। और जन्म जो है वो 1876 में हुआ था 15 सितंबर को। लेकिन ये वही सप्ताह चल रहा है, तो इस सप्ताह में ऐसी शख्सियतों को हम लोग उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसी बहाने से उनको याद करते हैं। उनके मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो बाकी जो कृतियाँ थी वो भी बड़ी श्रद्धा भाव से पढ़ी जाती हैं, बड़ी प्रेम से और चाव से पढ़ी जाती हैं। उनमें चरित्रहीन विशेष रूप से उसका जिक्र अक्सर होता है। और शरत की अपनी ज़िंदगी जो थी वो शुरुआती ज़िंदगी देवदास की तरह सामंती नहीं थी, फ्यूडल नहीं था। बड़ी बेचारगी की ज़िंदगी थी। कई बार एक मैट्रिकुलेशन तक शिक्षा प्राप्ति के बाद जब FA, उन दिनों में इंटरमीडिएट को FA कहा जाता था, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जो कि अब नहीं है। अब BA पार्ट 1, पार्ट 2 और प्री यूनिवर्सिटी, ये स्तर बदल गए हैं। लेकिन उस वक्त मैट्रिक के पास बाद में FA और FA के बाद BA, ये एक नियम परीक्षाओं का था। FA की जो उसके लिए प्रवेश करने लेने के लिए इनके परिवार के पास पैसे नहीं थे। तो वो दिन जो है तंगदस्ती के दिन थे। और फिर भी इस बंदे ने श्रम किया और श्रम साध्य इतना बना कि उसने फिर बाद में एक अपना जंगल में एक मकान भी बनाया, आवास बनाया, जो अब शरत के नाम से ही आवास वो प्रसिद्ध है। हालांकि उसमें 2 समाधियां हैं, एक शरत की अपनी और एक उनके बड़े भाई की। तो ऐसी चीज़ों को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अपने समकालीन परिवेश का जो दर्पण है, समकालीन परिवेश का, उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ बयान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर सबसे एक अजीब बात यह है कि शरत चंद्र और इसके उपन्यास पर कविताएं बहुत लिखी गई। कुमार विकल हमारे भारतीय परिवेश, इसी उत्तर भारत के महान कवि हुए हैं। उनकी कविता थी देवदास की, अंतिम रात। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना भी देता हूं कि तुलसी के बिरवे पर दीप जलाती पार्वती से कलकत्ते से लौटे देवदास ने पूछा। कि तुलसी के बिरवे पर दीप जलाती पार्वती से कलकत्ते से लौटे देवदास ने पूछा, पारो कैसी हो। कि देवदास ने पूछा, पारो कैसी हो। पार्वती सहमी
सकुचाई, दीप छोड़ कमरे को भागी, वाणी की लज्जा से सिमटी। देवदास मुस्काया, बोला, पारो अब तुम पार्वती हो। अब तुम्हारा रूप बदल गया है, अब तुम वो नहीं रही, मेरी पारो नहीं रही, अब तुम पार्वती हो और एक संभ्रांत परिवार की बहू हो। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ये लोग कितने सशक्त थे। इन लोगों ने ऐसे पात्र रचे जो पात्र भी लेखक के कालजयी होने का एक कारण बने। तो ऐसी शख्सियतों को उनके जन्मदिन के आसपास याद कर लेना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जिनके चर्चित उपन्यास में उसमें श्रीकांत का भी जिक्र होता है। चरित्रहीन के अलावा श्रीकांत भी बड़ा लोकप्रिय रहा। और एक दत्ता था इनका उपन्यास, और ये एक पाथेर दावी ये भी था। पाथेर दावी अर्थात पथ के दावेदार के रूप में उसका अनुवाद हुआ था, तो पाथेर दावी। और ये कहा यह जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला लेखक और सर्वाधिक छपने वाला लेखक वो शरद चंद्र ही था। ऐसी महान शख्सियत को उनके जन्म दिवस के अवसर पर याद कर लेना सुखद होता है और अच्छा भी लगता है।